हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है। टोटली माइनिंग की ये जॉब है। जी हाँ दोस्तों, माइनिंग की वैकेंसी निकल चुकी है। एक होता है कोल माइनिंग, यानी कि कोयला की माइनिंग होती है। वो सबसे बड़ा प्लांट है इंडिया में, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कोल माइनिंग्स में। उसके बाद है आयरन की। उसके बाद होता है माइका की, जो हमारा झारखंड में है। देन है मैग्नीज की। तो अभी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो मैग्नीज माइनिंग की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फ्रेशर कैंडिडेट। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ पे। माइनिंग फॉरमैन की, माइनिंग मेट की, असिस्टेंट फॉरमैन की एंड वेरियस पोस्ट पर, जो कि ऑल इंडिया फ्रेशर वालों के लिए परमानेंट की बेहतरीन सरकारी नौकरी निकाली गई। डिपार्टमेंट है आपका MOIL। ये आपका है मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, यानी कि मैग्नीज अयस्क की माइनिंग की जाती है। और यहीं पर परमानेंट सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसीज निकल चुकी है। बहुत बड़ा प्लांट है ये PSU कंपनी है, यानी कि ये टोटली PSU ऑर्गेनाइजेशन है। तो मौका मत छोड़िएगा। एडिंग स्ट्रेंथ तो स्टील, बेसिकली स्टील से रिलेटेड है, क्योंकि मैग्नीज हो गया, स्टील आयरन हो गया, सारा एक ही चीज़ है डिपार्टमेंट में, अगर डिस्कस करें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशंस को आज टोटली डिस्कस करेंगे। क्या क्वालिफिकेशंस होगी, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह। तो लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। मोयल लिमिटेड बोलते हैं, ये मोयल लिमिटेड। और जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ये इसका हेडक्वार्टर होता है नागपुर। तो जितने भी कैंडिडेट की जॉब की सिलेक्शंस होगी ना, तो नागपुर में ही होगी। यहाँ पर वेरियस पोस्ट है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सेलेक्ट ग्रेड माइनिंग फॉरमैन। ध्यान रखिएगा, माइनिंग फॉरमैन का ग्रेड देखो NE09 है। उसके बाद देख सकते हैं माइन फॉरमैन NE08। माइन मेट की, यानी कि जो माइनिंग मेट की है, 05। एंड वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के लिए NE5 के लिए है। दूसरा मिलेगी आपको ब्लास्टर की, NE4 की। ये ग्रेड है। ओके। ये नई वैकेंसीज है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 4 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा। तो अभी से नहीं है, और लास्ट डेट है 25 मार्च 2025 तक। एक अमेजिंग सैलरी की ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रही है 4 मार्च से, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा आप लोग। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं मिलेगी। एक सिंपल सा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, ये सब सारा पोस्ट के लिए। अब हम प्रीवियस, यानी कि पहले के नोटिफिकेशंस के बेसिस पे आपको बताएंगे ये सब सारी। इसीलिए मैं आपको पोस्ट का कोड दिखा रहा था, यानी कि जो आपका ग्रेड है, एनी ग्रेड हो गया, NE08, इसका ग्रेड याद रखिएगा, क्योंकि जो अभी पोस्ट में बताऊंगा वो ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डियर, ये 2023 की भर्ती है। 2023 में अक्टूबर 2023, यानी कि मिनिमम देख सकते हो कि एक साल ही हुआ है वैकेंसी निकले हुए। एक साल पहले की ये नोटिफिकेशन है। और रिक्रूटमेंट फॉर दी सेलेक्टेड ग्रेड, सब चीज़ वही है। माइनिंग फॉरमैन हो गया, माइन फॉरमैन NE08, माइनिंग मेट 05, ब्लास्टर NE05। सारा चीज़ मैंने अभी जो दिखाई है आप देख सकते हैं। जो अभी शो किया मैंने वही चीज़ है, सिर्फ इसमें ड्राइवर की नहीं है। माइनिंग मेट हो गया, NE08, NE09, सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो अभी मैंने बताया। NE08, NE09 एंड माइनिंग मेट के लिए NE05, ब्लास्टर की NE04। अब इसकी थोड़ी सी क्वालिफिकेशंस देखते हैं पहले के तौर पे क्या क्वालिफिकेशंस होगी और एलिजिबिलिटी कंडीशन। देखिए, माइनिंग फॉरमैन की जो पोस्ट है NE08 के लिए, उसमें जो अप्लाई कर सकते हैं SSC, यानी कि फर्स्ट क्वालिफिकेशंस 10th पास होनी चाहिए, प्लस आपका वैलिड माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि 10th पास का कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, प्लस आपका यहाँ पर माइनिंग फॉरमैन का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। देखिए, ये पहले एक्सपीरियंस इतने साल का हुआ करता था। 2023 की वैकेंसी है, ज़्यादा दिन तो नहीं है, लेकिन देखेंगे इस बार भी वैकेंसीज में एक्सपीरियंस होगा। बट डिपेंड करता है कि इतना होगा या नहीं होगा, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। 18 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको 48,770 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी। नेक्स्ट है ग्रुप जो माइन फॉरमैन के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई है NE08 के लिए, उसकी जो होगी डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर माइनिंग सर्वेयर इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा जाता है। और 18 से 45 साल एज लिमिट। सैलरी देखो तो लगभग 27,600 से लेकर 50,000 तक सैलरी आपको मिलती है।
अदरवाइज आपने डिप्लोमा माइनिंग या माइनिंग सर्वेयर के साथ फ्रेशर विल बी इंडिकेट ये ट्रेनी पीरियड 2 ईयर, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया रखा था कि आपको फ्रेशर भी एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। तो जी हाँ, डिप्लोमा माइनिंग एंड माइनिंग सर्वेयर बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं तो 2 साल का आपको आपका जो है कॉम्पिटेंसी का एक फॉरमैन का सर्टिफिकेट होगा, ट्रेनी। 2 साल तक आप एक ट्रेनी पीरियड पे रहोगे और इसका सर्टिफिकेट होगा। देन आपको एक अच्छी खासी एनी ग्रेड पर आपको जॉब मिलेगी, जिसका सैलरी सेम वही होगा, 27,600 रुपये। एंड अच्छा ग्रेड में जब ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होगी तो 27,600 लेकर 50,000 तक आपका सैलरी ग्रेड रहेगा। नेक्स्ट है आपका माइनिंग मेट ग्रेड 1 की, जो मैंने पोस्ट बताई NE05 वाली। इसमें टोटल देखो SSC यानी कि 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते, क्योंकि माइनिंग मेट का पोस्ट 10th पास ही एलिजिबल होता है। प्लस आपका माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट DGS कॉम्पिटेंसी द्वारा होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइनिंग कंपनी में। 40 साल एज लिमिट आपका रहने वाला है, रिलैक्सेशंस वगैरह मिलने वाली है सब। सैलरी देखा जाए तो लगभग 44,000 तक सैलरी आपको यहाँ इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है ब्लास्टर ग्रेड 2 की पोस्ट है और इसमें भी 10th पास प्लस ब्लास्टर कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर की ब्लास्टिंग माइनिंग एक्सपीरियंस। अदरवाइज आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल एज लिमिट है और 24,000 से लेकर 43,000 तक सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द पोस्ट ऑफ सेलेक्टेड ग्रेड माइनिंग फॉरमैन ट्रेनी सेलेक्टेड ग्रेड माइनिंग फॉरमैन, ये सारी पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट यानी कि रिटन एग्जाम्स होगा, देन आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपकी जॉब लगेगी गाइस। CBD एग्ज़ाम्स यहाँ पर कंपलसरी है जो कि होता है। देखिए एप्लीकेशन फ़ी चार्ज होता है 295 रुपये, जो कि कोई भी रिफंडेबल नहीं है। फॉर ST SC कैंडिडेट एंड मोएल के एम्प्लॉइज़ कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। जनरल OBC WS एंड OBC क्रीमी लेयर वालों के लिए चार्ज आपको लगने वाला है। अपर एज लिमिट जो भी एज लिमिट है सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी। फॉर ST SC वालों के लिए 5 एंड OBC वालों के लिए 3 इयर्स का। पेमेंट ऑनलाइन ही आपको करना है एंड किसी भी NEFT UPI के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पहले की नोटिफिकेशंस है जिसके ज़रिए आपने पूरी जानकारी ली कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सिलेबस के बारे में जब ऑफिशियल इसकी नोटिफिकेशंस आएगी, जो ये फॉर्म है ये जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी 4 मार्च 2025 को, तो सारी चीज़ें आपको A to Z जो सिलेबस होगा इसकी वीडियो लेकर आएंगे। बाकी बात जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताया है A to Z सेम होगी, क्योंकि ग्रेड आपका सेम है, यानी कि जो पोस्ट अभी मैंने बताया आपको सारी पोस्टें सेम है, तो सेम चीज़ आपकी क्वालिफिकेशंस होगी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए और तैयारी शुरू कर दो एक परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के लिए। अब देखते हैं इसमें कितनी वैकेंसीज होगी, कितना पोस्ट पर वैकेंसीज निकल के आता है। सो एवरीवन, कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मोएल इंडिया लिमिटेड या फिर MOIL इंडिया लिमिटेड, बहुत दिनों के बाद साल में एक बार वैकेंसी निकल जाती है, तो मौका मत छोड़िएगा। कोल कंपनी में, कोल माइनिंग में आपका अप्रेंटिसशिप है, सर्टिफिकेट है, तो सब बहुत ज़्यादा काम आएगी इस वैकेंसीज में। तो सही है, तैयारी कर लीजिए आप लोग सिलेबस वगैरह के अकॉर्डिंग, और जैसे ही 4 मार्च को ओपनिंग होगी तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।